इस नदी में लगभग 3,400 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है। कभी ये पहचान रही हिंडन नदी आज जीवनदायिनी नहीं है बल्कि जहरीली धारा बन चुकी है। सफाई होती है वैसे कभी हिंडन? फिलहाल में तो मेरे सामने हुई नहीं है। अब यहाँ मान लो मुख्यमंत्री आ रहा है तो यहाँ आपको 1600 कर्मचारी दिखाई देंगे। 1600 दिखाई देंगे और जब मुख्यमंत्री चला जाएगा तो कर्मचारी चले जाएंगे, उसके बाद सफाई बंद हो जाएगी। सारे नाले जितनी भी गंद है सारे शहरों की सारी इस नदी में। जो होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। 2,85,000 एमपीएन यानी कि बैक्टीरिया इसके अंदर घुलित है। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजियाबाद की हिंडन नदी के पास। सूत्रों के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सरकारी कागजों में इस नदी में लगभग 3,400 करोड़ रुपए का खर्चा हो चुका है और वो ये कहा जाता है कि इस नदी की साफ सफाई के लिए खर्च हुआ है। आज यही जानने के लिए मैं आपको इस नदी को दिखाने के लिए आई हूँ। अब आप यहाँ पर तस्वीरों के माध्यम से ये देखिए कि ये नदी अभी कितनी साफ और कितनी स्वच्छ दिखाई दे रही है। हर तरफ जो इसका पानी है उसका रंग काला पड़ चुका है और नदी की गहराई में आप ये देखिए कि ऊपर कितना ज्यादा कूड़ा और कचरा बाहर आता हुआ नजर आ रहा है। गाजियाबाद की कभी ये पहचान रही हिंडन नदी आज जीवनदायिनी नहीं है बल्कि जहरीली धारा बन चुकी है। करोड़ों रुपए के जुर्माने, दर्जनों आदेश और वर्षों से चल रहे पुनर्जीवन के दावों के बावजूद नदी का पानी ना पीने लायक है ना नहाने के योग्य है। सवाल ये है कि जब प्रदूषण के आंकड़े सरकार के पास हैं, प्रदूषक चिन्हित हैं और कानून भी मजबूत है, तो फिर हिंडन आज भी सीवरेज और औद्योगिक कचरे के नाली से क्यों बनी हुई है? इसकी झलक जो आप देख रहे हैं, इस पे लगने वाले जो जुर्माने हैं वो सिर्फ कागजी रह चुके हैं। अब आप ये देखिए कि किस तरह से यहाँ पर जो कोशिशें हैं वो नाकाम होती नजर आ रही हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर आम नागरिकों को कब जाकर जो ये हिंडन नदी है वो साफ तरीके से देखने को मिलेगी। आज मैं अपनी इस पूरी पड़ताल में आपको दिखाऊंगी कि गाजियाबाद की प्रमुख नदी का क्या हाल है और किस तरह से सरकारी दावे उसको स्वच्छ रख रहे हैं। देखिए, गाजियाबाद हिंडन नदी के अभी इस वक्त हम उस हिस्से पर मौजूद हैं जहां पर नाला बह रहा है। आपको बता दूं कि इस हिंडन नदी के अंदर तकरीबन 8 नाले बहते हैं और उन्हीं में से एक ये नाला है, ये जो आपके सामने हम यहाँ पर दिखा रहे हैं। ये पूरा गाजियाबाद के पार क्षेत्र का जो हिस्सा है वहां से ये सारा नाले का पानी इसके अंदर आ रहा है और यही धीरे धीरे आगे बढ़कर आप देख सकते हैं कि कैसे जो हिंडन नदी है उसमें जाकर मिल जाता है और यही कारण है कि इसका रंग आप देखिए पूरी तरीके से काला है और इसकी वजह से आज जो हिंडन नदी है वो नदी नहीं बल्कि नाले में तब्दील हो चुकी है। धीरे धीरे कर जिस तरह से ये दावा लगातार किया जा रहा है कि हर साल जो बजट है समय के साथ वो भी बढ़ रहा है, सफाई कर्मचारी भी बढ़ रहे हैं, नगर पालिका दस्तावेजों में अपना काम भी कर रही है, लेकिन अभी भी जो पानी है वो स्वच्छ नहीं है, साफ नहीं है और उसकी तस्वीरें आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। जो ये पानी का बहाव है वैसे कितना होता है? अभी थोड़ा डाउन लग रहा है। जैसा रिहाइश में खर्चा होता है पानी का उस हिसाब से बढ़ जाता है, सुबह सांझ दोपहर को कम हो जाता है। दोपहर में थोड़ा कम हो जाता है। हाँ। मतलब वहां से जितना पानी छोड़ा जाएगा या जितना पानी आएगा वो उसी हिसाब से बहाव होता ये है। तो रिहाइश का पानी है। हाँ, रिहाइश। जितनी जरूरत पड़ रही है उस हिसाब से आ रहा। जैसा सुबह को ज्यादा जरूरत पड़ जाती है तो बढ़ जाता, दोपहर में कम हो जाता है। दोपहर में कम हो जाता है। किस वजह से गंदी हो रही है? गंदी हो रही है ये नाली की वजह से, इसमें कचरा भी बहुत आता है, इसी वजह से कचरा भी आता है। कचरा भी आता है। आगे से ही आता है सारा? हाँ, आगे से ही आता है, इस्लाम नगर से। इस्लाम नगर से। कब से देख रहे हैं आप लोग? मैं देख रहा हूँ, फिलहाल मैं 4 महीने हुए मुझे आए हुए यहाँ पे, तब से देख रहा हूँ। सफाई होती है वैसे कभी हिंडन की? फिलहाल में तो मेरे सामने हुई नहीं है। हुई नहीं। नहीं हुई है फिलहाल में। आप लोग जैसे
इस नदी के अंदर डुबकी लगा सकते हो या इसका पानी इस्तेमाल कर सकते हो? नहीं नहीं, इस नहीं हो सकता, गंदी बहुत है ये, और गहरी भी बहुत है। गहरी है? हम्म, कितनी गहरी होगी? मान लो 15-20 फुट, 15-20 फुट होगी। होगी गहरी? हाँ होगी। इसमें अभी वो 10-12 फिलहाल में वो आए थे, भैंस भैंस भी खत्म हो गई इसमें। भैंस आई थी? हाँ, किस तरफ से? इधर इधर से याद कोई आते हैं, कौन वो, इधर नाले से? हाँ यादव से, कोई यादव, उनकी भैंस आई थी, वो गोल चक्कर सा बना था, उसी में डूब गई थी। 10 भैंस थी। इसी नाले के अंदर? हाँ, नाले के अंदर। बताइए, ये हाल है। और फिर ये कहा जाता है कि इतना बड़ा जो बजट है वो पास करके इन नदियों को साफ किया जा रहा है। अगर यही सफाई है तो फिर गंदगी को क्या नाम देंगे? अगर तस्वीरें इतनी गंदी हैं तो फिर वो साफ नदियां कौन सी होती हैं जिनकी बड़ी बड़ी बातों को भाषणों में भी कहा जाता है और विज्ञापनों में भी दिखाया जाता है? तो इसमें गिरती रहती है रोज कुछ ना कुछ। कुछ ना कुछ गिरता रहता है। हाँ जी, ये तो वही है कि जैसे अब हम अपने घर से कोई सामान लाके हमें करना है तो हम नदी के अंदर ही डाल, किनारे पे फेंक गए, ऐसे ही कर जाते लोग। जैसे नदी के किनारे में ऊपर से अगर कोई फेंके तो ऊपरी स्तर पर वहां दिखाई देगा कूड़ा, लेकिन यहाँ पर तो पूरा ही नदी में बह रहा है। किनारा लग जाता है ना, आप बीच में डालो तो वो किनारे से ही लग जाता है, बहते बहते वो इस किनारे। तरफ आ जाता है। हाँ जी। अभी पीछे दिल्ली की टीम भी आई थी नगर निगम की, बताया तो उन्होंने कि बजट नगर निगम का पास हुआ है, इसमें मशीनें चलाई जाएंगी। देखा, उन्होंने सर्वेक्षण करा, उन्होंने कहा कि गहराई के लिए हमें कम से कम 20 फुट चाहिए। उन्होंने देखा यहाँ 20 फुट पानी भी नहीं है, यहाँ घोटे घोटे तक पानी नहीं है। घोटे घोटे तक पानी नहीं, आप अगर नदी में बढ़ना चाहोगे तो आप घोटे घोटे तक पानी आएगा। उन्होंने कहा था कि नगर निगम को हमें कम से कम 20 फुट पानी चाहिए, तब हमारी मशीन नदी में उतर पाएगी। मगर उसके हिसाब से यहाँ पानी नहीं है, क्योंकि पीछे का फ्लो जो है वो कम है, आगे गहराई कम है। जब गहराई कम होगी तो मशीन नहीं उतर पाएगी, अब मशीन नहीं उतरेगी तो सफाई नहीं हो पाएगी। तो मतलब कुछ ना कुछ एक बहाना बन गया है। तो अब ये बहाना समझ लो या फाइलों में समझ लो, जिस हिसाब से काम होना। वैसे फाइलों में क्या कहते हैं? आपको क्या लगता है कि सफाई के लिए कुछ हो रहा है? नहीं, खर्चा पानी काम होता है, ऐसी बात नहीं है, मगर काम जब होता है जब नेता इकट्ठे होते हैं। अब यहाँ मान लो मुख्यमंत्री आ रहा है तो यहाँ आपको 1600 कर्मचारी दिखाई देंगे। 1600 दिखाई देंगे, और जब मुख्यमंत्री चला जाएगा तो कर्मचारी चले जाएंगे, उसके बाद सफाई बंद हो जाएगी। यही होता है हर साल। आज ये नदी देखने में अगर देखा जाए तो नदी नहीं नाला लग रही। नाला बेटा, मैं बताया ना, सहारनपुर से लेकर नोएडा तक जितना अतिक्रमण जो है इस पे है, अतिक्रमण जो है, इस सारी नदी घेर रखी है, जगह 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 जगह। सारे नाले, जितनी भी गंद है सारे शहरों की, सारी इस नदी में है। सरकार कहती बहुत 10 साल से तो हम देख रहे हैं, आते हैं फॉर्मेलिटी करते हैं चले जाते हैं। तो आपने कहा कि अगर इस नदी में शहरों की जो सीवरेज है अगर वो नहीं आएगी तो शहर डूब जाएगा। हाँ, गंदे हो जाएंगे शहर। पानी की व्यवस्था नहीं, हम गाजियाबाद शहर में ही रहते हैं, यहाँ पे पानी की इसके अलावा कोई पानी निकलने की सुविधा नहीं है। कहाँ निकालेंगे पानी? भाई जो ऊंचाई नीचाई है, एक यही सहारा है शहरों के बचने का, और कोई सहारा नहीं है। तो यानी नदी बचा ले या शहर बचा हाँ, ले, दो में से इस तरीके की। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल वही पोजीशन है, या तो आप शहर को की गंदगी को बचा लें या नदी की बचा लें। आप ये देखिए कि इसकी सफाई के दावों के बीच में अभी इसकी क्या स्थिति बनी हुई है। इसके दूसरे छोर पर हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर आप देखिए पानी का बहाव जैसे यहाँ पर बह रहा है, उसी के साथ ही साथ में सारा कूड़ा जो है देखिए कैसे धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा है। गाजियाबाद में बहने वाली जो ये नदी है, अगर हम इसकी बात करें तो ये लगभग 55 किलोमीटर है। हालांकि ये पूरी नदी की कुल लंबाई लगभग 400 किलोमीटर है और गाजियाबाद में ये 55 किलोमीटर के दायरे में आती है। लेकिन इसकी कंडीशन आप देख सकते हैं, इसके ऊपर आप देखिए एक जो तेलीय पदार्थ है, हालांकि वो तस्वीरों में आपको नजर आ रहा होगा या नहीं, लेकिन ये आंखों से देखा जा सकता है, तेलीय पदार्थ भी इसमें नजर आ रहा है। और उसी के साथ साथ में इसमें देखिए सारा कूड़ा इस वक्त बह रहा है। अब सवाल ये है कि कहाँ है वो नगर पालिका और कहाँ है वो सफाई कर्मचारी, जिनको ये कहा जा रहा है कि इतना महंगा बजट इसे लेकर खर्चा भी हो चुका है लेकिन अब तक ये साफ नहीं हुआ है। देखो, काम तो चलते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती सफाई, लेकिन क्या है कि क्या नाम है, जो प्रॉपर तरीके में होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मतलब वैसे सफाई होती है, ये नहीं है कि नहीं होती है,
लेकिन क्या है कि जो होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। वो नहीं हो रहा है। अच्छा, आखिरी टाइम कब देखा था यहाँ पर जब कोई इस नदी के अंदर सफाई करने के लिए उतरा हो? तकरीबन मैं मानता हूँ कि 6-7 महीने पहले होती हुई देखी थी। 6-7 महीने 6-7 महीने पहले। धीरे धीरे ये दलदल में तब्दील हो गई है। ऐसी नहीं रहनी चाहिए, कायदा तो यही कहता है। यहाँ पर ये जो रंगाई पुताई है, आप ये देख सकते हैं, ये भी बड़े बड़े अक्षरों में ये कह रही है कि स्वच्छ सर्वेक्षण गाजियाबाद नगर निगम। मतलब सब कुछ रंग दिया गया है, सब कहने के लिए हो रहा है। अब ये पेंडिंग हुई है, ये छठ पूजा के दौरान का है, ठीक है। उसके बाद जो मेन काम है, मेन ये है कि अपने गंगा या नदी जो है बिल्कुल साफ होनी चाहिए। जैसे वहाँ चले जाओ मुरादनगर नहर पे, बिल्कुल सफाई मिलेगी और काफी हद तक। तो यही पोजीशन यहाँ की होनी चाहिए, वही पोजीशन वही होनी चाहिए। अभी तक हमने आपको हिंडन नदी में शामिल होने वाले एक नाले को दिखाया था। इस वक्त मैं नोएडा में हूँ और ये दूसरा नाला है जो आप देख रहे हैं। तस्वीरों में आप ये देख सकते हैं कि कैसे इस नाले का पूरा जो बहाव है, जिसके अंदर हर तरह का कूड़ा नजर आ रहा है, वो सारा का सारा कूड़ा तस्वीरों में आप देखिए कैसे इस हिंडन नदी के अंदर जा रहा है। और जो ये पूरा सीवर का, नाले का गंदा पानी आ रहा है, ये गाजियाबाद के तमाम क्षेत्रों से आता है, जिसमें कृष्णा नगर, विजयनगर और बहरामपुर, ऐसी बहुत सी जगह हैं जो कि इसके अंदर शामिल हैं। और यही कारण है कि आज ये नदी पूरी तरीके से दूषित होती जा रही है और स्वच्छता की झलक इसमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। और खास बात ये भी है कि आप ये देखिए कि इस हिंडन नदी का इस्तेमाल बेशक आज नहाने में नहीं हो सकता है या फिर किसी भी तरह से नहीं किया जा सकता है, लेकिन आसपास में यहाँ पर खेती खेत है, उन खेतों में किसानी होती है, उनकी सिंचाई होती है, जो कि ये सवाल पैदा करती है कि उनके अंदर उगने वाली सब्जियां कितनी स्वच्छ हैं जो आपकी थाली में परोसी जाती हैं। देखिए, सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर अगर हमारे देश में नदियों की सफाई का जिस तरह से दावा किया जाता है, अगर वो उसी तरीके से हो रही हैं तो उन्हें बंद कर देना चाहिए। क्योंकि आप ये देखिए कि आपकी आंखों के सामने ही इस तरीके से गटर के पानी को, घरों से निकलने वाले मलमूत्र को यहाँ पर लाकर इसी तरीके से इस नदी के अंदर बहा दिया जाता है और कहा जाता है कि नदी साफ हो रही है। ऊपरी हिस्सा साफ दिखाई दे रहा है, अंदर ही अंदर उसके अंदर क्या क्या कुछ मिल रहा है उसका कुछ अता पता नहीं है। जब आप जमीन पर उतरते हैं तब आपको दिखाई देता है। मतलब आप मेरे हाथ के उस तरफ देखेंगे तो वो गाजियाबाद का पूरा हिस्सा आता है और जहां पर मैं मौजूद हूँ ये हिस्सा नोएडा के अंदर आता है। और इन दोनों ही हिस्सों के बीच में बहने वाली ये हिंडन नदी कभी बहुत साफ हुआ करती होगी, लेकिन आज इसकी तस्वीरें बहुत ही ज्यादा प्रदूषित हैं। अब प्रशासन से भी ये उम्मीद हम करते हैं कि आपके आगे हमने एक ऐसी खबर को दिखाया है, अगर आप चाहें तो इस नदी को वाकई में स्वच्छ बना सकते हैं, जो कि आज की डेट में, आज की तारीख में बिल्कुल भी स्वच्छ नहीं है। यहाँ पर जो टैंक आते हैं नाली के, जो कि घरों का सारा मलमूत्र, जो भी सीवर की जो भी दिक्कत होती है, सब कुछ उसके अंदर भरा जाता है, दूषित पानी। कितने टैंक आते होंगे दिन भर में? दिन भर में तो करीब 10-15 तो करीब 10-15 जाता है। और इसी में खाली करके चले जाते हैं? जी मैम। और ये जो कूड़ा आसपास में इकट्ठा हुआ सब गली से आता है मैम, ये कॉलोनी वाले सब डालते हैं यहाँ पे, क्योंकि नदी की जो गाड़ी आती है ना कूड़े की, कभी कभी आती है वो अंदर से चली जाती है, नदी किनारे कभी नहीं आती है रिटर्न करने के लिए। कभी वो अंदर से चली जाती है, यहाँ कभी नहीं आती है। तो ये मजबूरी इनकी है कि जब गाड़ी इधर नहीं आती तो ये कूड़ा मजबूरी में डालते हैं। तो यहाँ पर कभी सफाई होती है? अथॉरिटी वालों से बहुत बार कहा गया, अथॉरिटी वाले कोई हमारी सुनवाई नहीं करता कुछ भी। देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया था कि गाजियाबाद की जो ये हिंडन नदी है, ये गाजियाबाद और नोएडा को मिलाकर तकरीबन 55 किलोमीटर तक का इसका बहाव है। अभी मैंने गाजियाबाद की तस्वीरें आपको दिखाई थी और जिस हिस्से पर मैं मौजूद हूँ ये नोएडा की तस्वीरें हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि पानी का बहाव किस तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है और इस पूरे पानी में इस समय झाग ही झाग नजर आ रहा है, जो कि ये दिखाता है कि ये जो नदी है कितनी ज्यादा दूषित है। और यहाँ पर खड़े होने पर भी पूरी तरह से जो बदबू है वो इस पानी में से आ रही है। अगर हम इसमें बैक्टीरिया की बात करें या फिर किस तरह से इसका ऑक्सीजन है, अगर इसकी हम बात करें तो ये कई स्थानों पर शून्य या फिर बहुत कम पाया गया, जिसका मतलब ये है कि नदी
बिल्कुल भी जैविक जीवन के लिए मर चुकी है, ऐसा माना जाता है। और ये भी साफ संकेत है कि पानी पीने या फिर नहाने के लिए सुरक्षित नहीं है। इसमें अब तकरीबन 2,85,000 एम्पियन यानी कि बैक्टीरिया इसके अंदर घुलित है, ऐसा आंकड़े कहते हैं। अब आप इस पर जोर डालिए कि अगर नदी के अंदर इस तरीके से दूषित बहाव है, हर तरफ सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण यहाँ पर है, तो ये नदी साफ कहाँ से हुई। और जो आंकड़ा पेश किया जा रहा है कागजों में कि इतना खर्चा हो चुका है, वो कहाँ पर खर्च किया गया है।